नमस्कार, राम राम। पहलगाम में हुई भयावह आतंकी घटना के बाद इस देश के बौद्धिकों का प्रलाप शुरू हो गया है। वे कह रहे हैं कि ये देश के ऊपर हमला है और हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए इस देश को। उनका मन आहत है कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा गया और सामान्य तौर पर हिंदू बहुत उद्वेलित हैं क्योंकि उनके नाम पूछ पूछ करके उन पर गोली चलाई गई। अब वे अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने प्रिय भाईजानों को, कैसे उन्हें सुरक्षित रखेंगे, कैसे उन्हें सुरक्षा कवच देंगे कि नहीं उनके इरादों में या उनके इंटेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। ये पिछले दिनों पहलगाम से कुछ दिनों पहले बंगाल में दंगे हुए थे जिसमें बहुत बड़ी संख्या में दुकानें जला दी गईं, बाजार जला दिए गए, घर तोड़े गए, लोगों को भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, स्त्रियों के साथ दुराचार किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनसे ये कहा गया कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। इस तरह की बातें हुई जो सामने आ रही हैं। उस घटना को और पहलगाम को देख लीजिए। क्या दोनों का मोडस ऑपरेंडी अलग है? क्या दोनों के उद्देश्य अलग हैं? क्या दोनों एक ही मकसद के साथ की गई घटनाएं नहीं हैं? एक में गोली मारी गई, दूसरे में आतंकी नहीं थे उस तरह से सजे संवरे हथियारों के साथ, तो उन्होंने जो है अपने तरीके से संहार किया, अपने तरीके से मारा, काटा, लूटा, जलाया। लेकिन दोनों का उद्देश्य तो एक ही था और दोनों ही घटनाओं पर हमारे देश के बौद्धिक उसी तरह से मुंह पर टेप लगा करके बैठे थे या फिर ये कह रहे थे कि नहीं, इसके पीछे तो कोई और शक्ति है, भाजपाई है, संघी है। बंगाल में संघियों ने भड़काया और पहलगाम जो है संभवतः मोदी जी ने करा दिया हो। ये बुद्धि है इनकी, इस तरह से ये विचारते हैं, इस तरह से ये चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई आदमी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, इतना बेहुदा तर्क कोई कैसे दे सकता है, लेकिन दिया जाता रहा है, आज भी लोग दे रहे हैं, आंखें मूंदे बैठे हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि ये जिसे कहते हैं कि देश पर हमला है, वह भला कौन सा देश है और उस देश पर कब हमला नहीं हुआ? पिछले 1000 वर्ष का इतिहास उठा करके देख लीजिए। उस हमले में कौन मारा जाता रहा, किसने अपना बलिदान दिया, कौन शत शत सहस्रों बार सर कटवाता रहा, किस धर्म के अनुयायियों की मृत्यु हुई है, करोड़ों करोड़ जाने जो गई हैं पिछले 1000 वर्ष में, वे कौन लोग थे? वे किस लिए मारे गए थे? जो मारने वाले थे वे क्या कह करके मार रहे थे, किस उद्देश्य से आए थे वे? और उसके बाद भी क्या वह सिलसिला थम गया? देश का विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान में हिंदू बच गए थे वे साफ हो गए। पाकिस्तान के जो लोग हैं वे कहाँ से आए थे? पेरिस से आए थे, अमेरिका से आए थे, इसी देश के थे। बस देश का हिस्सा बट गया, वे चले गए वहाँ। वे वहीं जो वहाँ रह रहे थे वो तो वहाँ थे ही, लेकिन यहाँ से भी लोग गए, मुसलमान गए यहाँ से। तो क्या वे अलग थे? लेकिन उन्होंने मारा। भारत 18% हिंदू वहाँ रहते थे विभाजन के बाद, आज 1-1.5% बचे हैं। बांग्लादेश में 33% थे, आज 6% बचे हैं। कब तक बचे रहेंगे आप जानते हैं? 7% बचे हैं। बांग्लादेश की क्या स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। बंगाल और बांग्लादेश अलग नहीं है। लेकिन आप पुनः आ जाएंगे अपने तर्क के साथ कि नहीं ठीक है, अफगानिस्तान पूरी तरह से साफ हो गया। अफगानिस्तान में जब भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं तोड़ी गई थीं, तब वहां कौन सी संघी सरकार काम कर रही थी? कौन सा आरएसएस था वहां पर? कौन से मोदी जी बैठे थे वहां पर? ये तर्क इतना लिजलिजा, घटिया और तथ्यहीन है कि इस पर हंसी आती है। आप देखते नहीं कि पूरी दुनिया में वे किस विचार के तहत अपना काम करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनका उद्देश्य है। ऐसी एक रूपता आपको किसी और विचारधारा में नहीं मिलेगी। आप खोज लीजिए, आप खोज नहीं पाएंगे। समान उद्देश्य के साथ पूरी दुनिया में कार्यरत एक ही विचारधारा है। आप उसे नकारते रहिए, कहते रहिए, आंखें मूंद लीजिए, लेकिन उससे आपका संकट टल जाएगा, ऐसा नहीं है। पहलगाम एक उदाहरण है। पहलगाम बहुत पहले हो जाता। आप धन्यवाद कीजिए सरकार का कि उसने आपको बचाए रखा है। 2014 के बाद इस देश में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, किसी शहर में कोई बम धमाका नहीं हुआ, तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा ने आपको बचाए रखा इस जटिल देश में, जहां इतने क्लस्टर्स हैं,
इतने लूप होल्स हैं, उसके बावजूद आप बचे रहे, कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई। जो भी आतंकी घटना हुई है वो कश्मीर तक सीमित रही है, और कश्मीर में भी स्थिति बहुत हद तक बेहतर हो गई थी। 2019 में पुलवामा के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है जिसमें बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन वे लगातार लगे हुए थे। आप बचे रहे तो सरकार के कारण, सुरक्षा एजेंसियों के कारण, अपनी सेना के कारण, इसलिए नहीं कि उनमें कोई परिवर्तन आ गया था। आप पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को देख लीजिए, वो क्या ऐलान करता है। वह किसी देश का कोई सैनिक इस तरह का ऐलान करता है क्या? वह आतंकवादियों को खुलेआम बुलाया जाता है, उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, वे भाषण देने के लिए आते हैं। आतंकवादियों के साथ बैठ करके पाकिस्तान की सेना जो है विमर्श करती है, वे सलाह देते हैं, वे उन्हें उकसाते हैं और वे कहते हैं कि ऐसा करें, ये इकलौता देश है। लेकिन पाकिस्तान किसी और प्लैनेट से नहीं आया है, इसी देश का एक हिस्सा हुआ करता था। आज उसकी यह स्थिति है। आप अपनी आंखें मूंद करके रह सकते हैं, लेकिन उससे संकट नहीं टल जाएगा। पुलवामा और पहलगाम के बीच में जो ये गैप है, ये गैप सिर्फ इसलिए है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत थी और सेना को सशक्त किया गया था। उनके कारण आप बचे रहे, अन्यथा ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई होती, दर्जनों शहर जो है दहल चुके होते बम धमाकों से। शत्रुबोध का न होना एक किस्म की मूर्खता है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या संकट है, लेकिन आप तब भी उसे मानने को तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा, इस देश में सब बढ़िया है, सभी अच्छे लोग हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, उनके देश प्रेम पर कोई समस्या नहीं। ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आप बचे हुए हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के कारण, सरकार के कारण। आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अवसर पाते ही आप हलाक होंगे। आप गांधीवाद के प्रिंसिपल पर चलना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, फिर आप अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि गांधी जी तो कहते थे कि अगर आपको कोई मारना चाहता है तो आप अपने आप को सौंप दीजिए, मर जाइए। अगर आपका कोई बलात्कार करना चाहता है तो आप बलात्कृत हो जाइए। हो सकता है कि वैसा करने के बाद उसके भीतर जागरण आ जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए उसका, तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो फिर आप बचे रहेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, आपकी पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, तब इस तरह की विचारधारा का कोई अर्थ नहीं होगा। विचारधारा या देश या सभ्यता संस्कृति तभी तक ठीक है जब तक वह जीवित है, जब तक वह सोचती विचारती शत्रुबोध से भरी हुई है, संकट को देख सकती है, आकलन कर सकती है। जिस दिन आपका यह समाप्त हो गया, यह विचारने की शक्ति चली गई, उस दिन आप मृत हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि आप बार बार मारे जाते रहे हैं, हजार बार मारे जाते रहे हैं, लेकिन आप तक आपने आंखें नहीं खोली हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं संकट नहीं है, शुतुरमुर्ग की तरह अंधड़ में आपने सिर गोड़ रखा है और आपको लगता है कि आंधी चली गई। आंधी गई नहीं है, बहुत बड़ी आंधी आने वाली है, आप घिर चुके हैं। निराला की एक कविता है तुलसीदास, वे उस कविता में मुगलकालीन भारत का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि आया पहले पंजाब प्रांत, कौशल बिहार तदनंत क्रांत, क्रमशः प्रदेश सब हुए भ्रांत घिर घिर कर। वैसी ही स्थिति है आज भी। बहुत कालजयी कविता है, आप पढ़िए उसे। आप मुक्त नहीं हुए हैं, आपके सामने संकट बड़ा है। आपकी आंखें बंद कर लेने से और तराने गंगा जमनी तहजीब के गाने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। आप सुनिए, देखिए, विचारिए। आपको आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके भीतर शत्रुबोध होना चाहिए। सतर्क रहें, आप सावधान रहें, आपके सामने बहुत बड़ा संकट है। अगर आपको लगता है कि पहलगाम की घटना का कोई रिपरकशन नहीं होगा तो आप गलत फहमी में हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, ये एक बहुत बड़े युद्ध में भी परिणत हो सकता है, या भविष्य में किसी बड़े संग्राम की आहट हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।